भागवत का मुख्य पहलू है सुदामा चरित्र। आप सुन लें तो बड़ी मेहरबानी होगी। राम कुमार भैया अभी कितने और रह गए हैं? हाँ, चकाचक। परीक्षित बाबा आनंद पूरे। अरे अब छोड़ो, किराए के लिए बने रहने दो कुछ। चलो बैठो बैठो बैठो। कुछ रह गए हो उनको आरती के बाद मिल जाएंगे, ठीक है? जेब में कोई कमी नहीं है, कुबेर का भंडारा है। बैठो बैठो। पूरे भागवत में सुदामा का नाम नहीं है। अध्याय पूरा होता है तो जय जय श्रीमद् भागवते सुदाम चरिते शब्द लिखा है। ऐसे ब्राह्मण की, ऐसे भक्त की कथा का गायन किया। सुखदेव भगवान को लगा कि मेरी वाणी में इतनी ताकत नहीं कि ब्राह्मण का नाम लेके बता दूं। सुदामा चरित्र की कथा शुरू होती है। समय बहुत कम रह गया। 11वें स्कंद के प्रसंगों को कुछ लेना है, इसलिए बहुत संक्षेप में बात कही जाएगी। पहले तो मैं यह निवेदन कर दूं, सुदामा की कथा सुनकर के लोग यह कहते हैं कि ब्राह्मण याचक होता है, ब्राह्मण मांगने वाला होता है, ब्राह्मण दरिद्र होता है। मैंने बहुतों के मुंह से सुना है और मैं बोलता भी वही हूं जो खुद अपने कान से सुनता हूं। बंदो, यदि ये कथा सुनकर के सुदामा को भिखारी कह दिया, याचक कह दिया, दरिद्र कह दिया, तो यह भगवान कृष्ण का अपमान। पता नहीं लोग कहां से कथा लेके आते हैं और बोलते हैं कि सुदामा ने भीख मांगी, सुदामा ने दर-दर ठोकरें खाई, सुदामा ने झोली फैलाई। पूरी भागवत में मुझे शब्द कहीं पढ़ने को नहीं मिला कि सुदामा ने किसी की देहली पर जाकर के झोली फैलाई। सुदामा अपने आप में पूर्ण संतुष्ट है। और मैं तो भगवान को कहता हूं, कभी बनावे तो प्रभु जीवन में एक बार सुदामा बना देना। रामायण में मुझे केवट और जटायु का चरित्र और भागवत में मुझे सुदामा और कुंती का चरित्र इतना प्यारा लगता है, जिसको जितना बोला जाए उतना उतना। सुदामा के नाम के साथ 4-5 चीजें ऐसी जुड़ी हैं, किसी भक्त के साथ आपको मिलेगी नहीं। लिखा है, कृष्णासीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। सबसे पहले तो कहा है कि सुदामा भगवान के मित्र हैं। ठाकुर का मित्र है, भिखारी कैसे हो सकता है? दूसरा सूत्र दिया है कि इस ब्राह्मण का ब्रह्मवित्तम, परमात्मा का नाम ही खजाना है। फिर कह दिया विरक्त, वैरागी है, धन की लोलुपता नहीं बिल्कुल भी। और इंद्रिया अर्थेषु, इंद्रियों में संपत्ति की किंचित मात्र कामना नहीं। बड़ी बात यह कि प्रशांत आत्मा, बिल्कुल शांत है। ऐसे भागवत के सुदामा जिनको जीवन में कभी क्रोध नहीं आया। सुदामा, सुदामा का अर्थ यदि हम समझें तो सुष्टुम दामना सुदामा। सुष्टुम कहते हैं प्रेम को, दाम कहते हैं रस्सी को। जिस भक्त ने अपनी प्रेम की जंजीर में भगवान को बांध के बता दिया हो, बस उसी भक्त का नाम सुदामा है। परमात्मा और परमात्मा की सत्ता, ये दोनों के दोनों जिस भक्त के चरणों में शरणापन्न हो गए हो, बस उसी व्याख्या का नाम सुदामा। चारों वर्णों के यहां लोग बैठे हैं, मेरी बात को अन्यथा ना लेना। लोग कहते हैं कि ब्राह्मण याचक भिखारी मांगने वाला होता है, और मैं यह कहता हूं कि ब्राह्मण से बढ़कर के संतोषी कोई दूसरा नहीं होता। संतोष शब्द को नाक कान मुंह लगा दिया जाए तो उसका नाम संतोष ही होगा। हाँ, उसका नाम ब्राह्मण होगा क्या?
यह इसका संतोष नहीं है। लोगों के घर में जाएगा नौता पाने के लिए 2 रुपए की पूड़ी खाता है, लाख रुपए का आशीर्वाद दे देता है। ऐसा ब्राह्मण है, उसके पाम छू लो। खानदान में किसी का मर्डर भी कर दिया हो तो 1 मिनट में महाराज भूल जाता है। इतनी सरलता। लेकिन मेरी यह बात सुनकर के बिल्कुल बात जरूर कही जाएगी कि महाराज जी ने तो ब्राह्मणों का बड़ा पक्ष लिया है कथा में। तो मैं डांट भी तो मैं बहुत लगाता हूं ब्राह्मणों को। आपको ध्यान हो, एक दिन कथा में जो कथा ज्यादा कहने को लायक होती है उसको मैं दोबारा रिपीट करता हूं। एक दिन मैंने बोला कि गणेश पुराण में लिखा है कि भगवान ब्राह्मण के मुंह से भोजन करते हैं। शायद आपको ध्यान हो, जब परमात्मा ब्राह्मण के मुंह से भोजन करते हैं तो मैंने यह भी एक दिन कहा था कि ब्राह्मण को शराब नहीं पीनी चाहिए, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, इन सब चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। मेरी कथा जाति की नहीं है, पक्षपात की कथा नहीं है, कथा की कुछ असलियत है। सुदामा परिपक्व भक्त है। सुखदेव भगवान लिखते हैं कि यदक्षयोपपन्नेन वर्तमानो ग्रहश्रमी तस्य भार्या कुचेलस्य च्युतक्षामा तथा विदा। इतनी गरीबी है कि देह के ऊपर सावुत वस्त्र नहीं है, हटे हुए चितड़े। सुशीला का शरीर महाराज दरिद्रता के मारे एक एक हड्डी गिन ली जाए सूख गया। दरिद्रासीद मानसा भीपमाना विगम्य चह। सुखदेव भगवान ने तो यहां लिख दिया है कि साक्षात दरिद्रता ही सुदामा और सुशीला के रूप में प्रकट हो गई। नरोत्तम दास जी ने तो इतनी गरीबी लिखी है, सुदामा जी के घर में इतनी गरीबी है कि घर में एक बर्तन इतना साबुत नहीं है कि पानी पी लो। मई जून के महीने में सूर्य की तपन से अगस्त सितंबर में इंद्र की वर्षा से अपने आप को बचाने के लिए घर में जगह नहीं। इतने पर भी इस परिवार ने कभी भगवान को उलाहना नहीं दिया, कभी उलाहना नहीं दिया। घर में 4 छोटे छोटे बच्चे हैं। 1 महीना पूरा हो गया, जिह्वा पर रोटी का एक टुकड़ा नहीं पहुंचा। सुदामा जैसी गरीबी ना तो सुदामा से पहले किसी की जिंदगी में आई, ना सुदामा के बाद में आने वाली है। ध्यान से चरित्र सुनिए। गरीबी आवे तो सुदामा का चरित्र जरूर याद कर लेना। घर में छोटे छोटे 4 बच्चे, महीने भर से भोजन मिला नहीं। सुदामा मंदिर में बैठे हैं, टूटी झोंपड़ी में भगवान की प्रतिमा लगा रखी है। सुशीला आई और हाथ जोड़ करके कहने लगी कि तमुपे ही महाभाग साधु नाम च परायणम दास्य से द्रवणम भूरी सीदते ते कुटुंबिने। आपके चरणों में यह मेरी प्रार्थना है। बच्चों से भूख शांत नहीं होती। जो साधु और ब्राह्मणों के परम भक्त हैं उनके दरबार में एक बार आप चले जाइए। उनके दरबार में पहुंच करके वह जीव को सिर्फ वस्तु ही नहीं, अपने भक्त को वह स्वयं अपने आप को उठा करके दे देते हैं। उनकी इतनी बड़ी महानता है। सुशीला बोली, उस दरबार में एक बार आप चले जाइए। सैवम भार्यया विप्रो बहुसा प्रार्थितो मृदु। हाथ जोड़कर बड़ी मीठी भाषा में बोली। सुदामा ने कहा, सुशीला, मैंने अभी तक यह सुना था कि पत्नी अर्धांगिनी होती है। जब सब छोड़ दें तब एक ऐसी पत्नी है जो कभी पति को छोड़ने की बात नहीं करती। सुदामा कहते हैं कि पत्नी की परीक्षा आपत्ति में होती है। मेरे जीवन में गरीबी आई तो तू मुझे भीख मांगने की बात बोलती है। मर जाऊंगा सुशीला, लेकिन मित्र के दरवाजे पर मैं हाथ नहीं फैलाऊंगा। अब आप बताइए कि सुदामा मांगने वाले याचक भिखारी कैसे हो सकता है। सुशीला ने कह दिया कि आहमहि परमोलाव उत्तम श्लोक दर्शनम। नाथ, जीवन का परम लाभ यही है कि ईश्वर का दर्शन हो जाएगा। सुदामा कहते हैं, सुशीले, गरीबी में तूने मुझे छोड़ दिया। मेरी बात सुनिए।
समुद्र अपने गुण गंभीरता को छोड़ सकता है, पृथ्वी क्षमा को, ब्राह्मण संतोष को छोड़ सकते हैं, नारी लज्जा को छोड़ सकती है, क्षत्रिय रक्षा के धर्म को छोड़ सकता है। यह संभव है, लेकिन सुशीला अपने पति को छोड़ दी है, कहीं संभव नहीं है। आपकी छाया आपको छोड़ सकती है, लेकिन यह ब्राह्मणी आपका साथ कभी नहीं छोड़ सकती। आपने सब भूल कैसे? वह एक दरबार ऐसा है, उस दरबार में मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वहां बिना मांगे सब मिलता है। सुदामा ने कहा, देवी गरीबी इतनी है, घर में एक दाना नहीं, बच्चे भूख से त्रसित हैं। मैंने पढ़ा है कि मित्र के दरवाजे पर, गुरु के दरवाजे पर, भगवान के मंदिर और कथा में खाली हाथ से जाना नहीं चाहिए। घर में कुछ है नहीं, कैसे मित्र के दरवाजे पर जाऊंगा? सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित खोलो अपनी आंख। यह ब्राह्मणी 4 घरों में गई और 4 घर से 4 मुट्ठी चावल अलग अलग मांग के लाई। या चित्ता चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथुक तंडुलान चील खंडेन तान बद्धा भरते प्रादादुपायनम। 4 घर से 4 मुट्ठी पृथुक तंडुलान सब लिखा, अलग अलग चावल। परीक्षित ने कहा, गुरुजी क्या इस ब्राह्मण की कदर लोगों के यहाँ इतनी नहीं थी कि 4 मुट्ठी चावल एक घर में मिल जाते? वह भी 4 मुट्ठी चावल 4 घरों से लाए गए। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित द्वारा से न बोल देना। अरे जिसकी महानता परमात्मा के दरबार में हो तो दुनिया के में क्यों नहीं होगी? सुशीला होशियार है, वह जानती है कि मेरे पति हाथ फैलाएंगे नहीं। भगवान पोटली खोल करके देखेंगे, गरीबी इतनी है, 4 मुट्ठी चावल 4 घरों से लाए गए हैं, मेरे पति को मांगना नहीं पड़ेगा, भगवान स्वयं समझ जाएंगे। इसलिए 4 मुट्ठी चावल सुशीला लेके आई है। सुनिए बांके बिहारी शर्मा जी, बैठो 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 बैठो। ये 4 मुट्ठी चावल का मतलब क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम साधनम स्यान संशय। 4 मुट्ठी चावल 4 पुरुषार्थ। अभी भक्त ने जाने के लिए हाँ की, भगवान ने 4 पुरुषार्थ दे दिए, और जब यह जीव भगवान की देहली पर पहुंच जाता है तो परमात्मा पुरुषार्थ नहीं, जीव को भगवान अपने आप को ही उठाकर भक्त की झोली में डाल देता है। गरीबी इतनी थी, एक गले हुए वस्त्र के 4 सतह किए हैं। चावल बांधे हैं। सख्यो प्रिय सवे प्रिय सही रंग संगात निवृता। सुदामा चले हैं मन में यह याचना करते हुए कि मैं अपने मित्र के अंग संग कुछ दिन निकाल किया। दरवाजे पर सुशीला खड़ी है। ग्रंथ में लिखा है कि सुदामा को आने में 3 महीने लगे, कई ग्रंथों में लिखा है 3 महीने तक सुशीला एक दरवाजे पर खड़ी रही, पानी नहीं पिया 3 महीने तक, भोजन नहीं किया, सोई नहीं, एक स्थान से टस से मस नहीं हुई। यह नारी का पातिव्रत धर्म है। 3 महीने क्या, मेरे तो हिंदुस्तान में ऐसी देवियां हुई 14 साल तक एक दरवाजे पर टकटकी लगा के खड़ी रही। कौन है? उर्मिला। उर्मिला के लिए जितना बोला जाए उतना कम। रामायण में कथावाचक लोग सबके लिए बहुत कुछ बोल देते हैं, लेकिन इस भोली सीधी सी उर्मिला के लिए कोई 2 शब्द बोलने को तैयार नहीं होता। राम राज्य की स्थापना तो उर्मिला के कंधे के ऊपर है। उर्मिला 14 साल तक देहली से टस से मस नहीं हुई। आप कहो तो घड़ी लगा के 2.5 मिनट में सुना दूं कुछ उर्मिला का चरित्र। बात उस समय की है जिस समय राम का वनवास होने को था। लखन घोड़ों को सरयू के तट पर निलाने के लिए गए हैं। इतने में लोग दौड़े, हाहाकार मचा। लखन ने पूछा क्या हुआ? कहा राम का वनवास हो गया।
समाचार सुनते ही लक्ष्मण आए और प्रभु के चरणों में गिर पड़े। या तो मुझे अपने संग लेके चलो, ऐसा ना करोगे तो मैं सरयू में डूब के मर जाऊंगा। राम बोले मां को अनुमति लेके आओ। लखन चले हैं माता से आज्ञा लेने के लिए। प्रसंग बड़ा लंबा है, लक्ष्मण सुमित्रा का तो संवाद नहीं कहूंगा। माता से जब आज्ञा लेकर के लखन लौट रहे हैं तो यह देवी उर्मिला फूल की माला और हाथ में एक दीपक जलाकर दरवाजे पर खड़ी है कि मेरे पति 14 साल के लिए प्रभु की सेवा में जा रहे हैं, इस दिए से आरती उतारकर गले में माला पहना के मैं उनका आशीर्वाद ले लूं। उर्मिला दरवाजे पर खड़ी है। लखन दरवाजे के सामने से निकल गए। लक्ष्मण ने उर्मिला की तरफ मुड़ के भी नहीं देखा। बाहरे वीर, अगल बगल की देवियों ने कहा परमात्मा सब कुछ करे लेकिन किसी भी नारी को उर्मिला जैसा सुहाग न दे। उर्मिला ने उन अड़ोस पड़ोस की स्त्रियों को कहा कि तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है, तुम्हें क्या परेशानी है, तकलीफ तो मुझे होनी चाहिए। अरे व्यक्ति सुबह से शाम के लिए जावे तो 50 बार पत्नी को मिलके जाता है, समझा के जाता है, चिंता ना करना रात को 9 बजे तक आ जाऊंगा, और ना आ पाया तो सुबह बाद से मुंह से दर्शन तेरा ही करूंगा, चिंता ना करना। लेकिन यह श्रीमंत 14 साल के लिए जा रहा है और तुम्हारी तरफ मुड़ के भी नहीं देखा। और उर्मिला ने कहा देखो पति मेरा है, कष्ट मुझे होना चाहिए तुम्हें नहीं। मेरे पति भगवान की सेवा में जा रहे हैं। और ध्यान से सुनना, उर्मिला कहती है जो लोग अपने परिवार बच्चों की तरफ मुड़ मुड़ करके देखते रहते हैं वह ना राष्ट्र की सेवा कर सकते ना वह भगवान की सेवा कर सकते। यह उर्मिला का प्रसंग बात। उर्मिला यदि अयोध्या के कोर्ट में दावा पेश कर देती कि राम जी अपनी पत्नी को लेके जा रहे हैं तो लक्ष्मण अपनी पत्नी को क्यों लेके नहीं जा सकते। मुझे लगता है कि अयोध्या के कोर्ट में जजमेंट उर्मिला के पक्ष में होता है। लेकिन उर्मिला क्या जवाब देती है? उर्मिला कहती है यदि है मेरे पातिव्रत धर्म में ताकत, रघुवंश की सौगंध खाती हूं, सौगंध खाती हूं अपने मांग के सिंदूर की। 14 साल तक इसी दरवाजे पर खड़ी रहूंगी, सोऊंगी नहीं, पानी नहीं पीऊंगी, भोजन नहीं करूंगी। है मेरे पातिव्रत धर्म में ताकत तो 14 साल तक यह दिया जलता रहेगा, इसमें मैं घी और तेल नहीं डालूंगी। है मेरे पातिव्रत धर्म में ताकत तो 14 साल तक यह माला को मिलाएगी नहीं, ऐसी हरी भरी रहेगी। 14 साल के बाद मेरे पति वापस आएंगे, यही माला कंठ में डालकर और इसी आरती से मैं अपने पति की आरती उतारूंगा। और हुआ भी यही। सुन लीजिए, हनुमंत लाल जी जब बूटी लेके वापस आ रहे थे, बात तो यहां छिपी है पूरी, बाण मारा भरत ने हनुमान को, हनुमान नीचे गिरे, झपकी लग गई, राम राम कह करके समाधि लगी। भरत आए, भरत ने कहा कि हे कपी, यदि तू प्रभु राम का भक्त है तो तुझे राम चरण की सौगंध है, एक क्षण के लिए मुझसे बात कर। हनुमान को होश आया। हनुमान ने पूरा अपना परिचय बताया, रामदूत हूं। पूरा रामायण पढ़िए, पूरे रामायण में हनुमान ने ये नहीं कहा कि मैं पवन का पुत्र हूं, हनुमान ने ये नहीं कहा कि मैं अंजनी का बेटा हूं, मैं राम सेवक हूं। यह हनुमान ने परिचय दिया। और यहां भी बजरंगबली हनुमान यही बोले जब यह कहा कि लखन के शक्ति लगी है। भरत इतनी जोर से रोए, सुनो थोड़ी मेरी बात महाराज। भरत इतनी जोर से रोए कि भरत की रुदन की आवाज सुनकर पूरा अवध इकट्ठा हुआ। यहां तक कि माता कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी माता भी चल के आई। कौशल्या ने पूछा भरत बेटा क्या हुआ? भरत ने कहा मां अयोध्या का भाग्य फूट गया, मेरी वजह से अवध अनाथ हुआ, मेरी वजह से पिता की मृत्यु, मेरी वजह से प्रभु का वनवास, और आज मेरी वजह से अनुज लक्ष्मण का, मुझे लगता है उसकी मृत्यु भी होगी। ऐसा 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 कौशल्या ने कहा हनुमान बोल देना उस राम को, रास्ते में कोई समुद्र मिले तो राम उसमें डूब जाएगा। लक्ष्मण को खोने वाला राम कौशल्या को पसंद नहीं है। लोग ये कहेंगे कि पत्नी के लिए राम भाई को गवा करके आ गया। हनुमान बोल देना राम को, यदि लखन के प्राण बचे तो ही वह अयोध्या में अपनी शकल दिखावे। नहीं, कौशल्या को उस राम की कोई जरूरत नहीं।
आप सुन रहे हैं? बगल में मां सुमित्रा बैठी थी। सुमित्रा ने कहा, हनुमान तुझे मेरी सौगंध है, बड़ी माता कौशल्या ने जो बोला है वह तुझे नहीं कहना, मेरे राम को कह देना, राघव लखन की मौत हुई है, ये सुमित्रा तुझे कभी उलाना नहीं देगी। अभी मेरे पास में एक सपूत है शत्रुघ्न, मैं शत्रुघ्न को पीछे से भेज रही हूं, रावण को नीचे गिरा के और मेरी बेटी जानकी को लेकर के राम अवध में प्रवेश करे, मैं आरती उतारूंगी। लेकिन हनुमान मुझे तो यह बता दे कि शक्ति लक्ष्मण की छाती में लगी है या पीठ में? यदि शक्ति पीठ में लगी है तो हनुमान मैं तुझे नहीं जाने दूंगी, मुझे बता शक्ति कहां लगी है? हनुमान ने कहा, मां शक्ति तो छाती में लगी है, यदि पीठ में लगी होती तो? लक्ष्मण की मां सुमित्रा कहती है, हनुमान कायरों की पीठ के ऊपर दुश्मन का वार होता है, यदि शक्ति पीठ पर लगी होती तो इसका मतलब यह होता कि युद्ध छोड़ करके भागा होगा, दुश्मन ने वार कर दिया। लेकिन आज मुझे प्रश्नता है कि मेरा पुत्र परमात्मा के लिए युद्ध करते करते आज वीरगति को प्राप्त हो रहा है, मुझे कोई अफसोस, मुझे कोई दुख नहीं। पूरा अवध इकट्ठा हुआ लेकिन अयोध्या की एक नारी नहीं आई। कौन है? उर्मिला। उर्मिला दरवाजे पर खड़ी है, मां कौशल्या पहुंची। कौशल्या ने कहा, उर्मिला अवध का भाग्य फूट गया, एक बार हनुमान को मिल ले, तेरे पति के प्राण संकट में है। उर्मिला मुस्कुरा रही थी। उर्मिला ने कहा, माता दुनिया में ऐसी कौन की ताकत है जो उर्मिला की मांग का सिंदूर पहुंच करके बता दे? यदि मेरे पति के प्राण संकट में होते तो मां तुम्हारे चरणों की सौगंध 14 वर्ष पूरे होने में कुछ दिन ही बकाया है, मैंने इस दीपक में घी तेल नहीं डाला, दिया अपने आप जल रहा है। माता यदि मेरे पति के प्राण संकट में होते तो 14 साल की यह माला, 14 वर्ष पूर्व की यह माला मेरे हाथ में लगी हुई ऐसे लग रही है कि फूलों को अभी चुना गया है। पति के प्राण संकट में होते तो ये फूल की माला ये मुरझा गई होती। माता 14 साल पूरे हो रहे हैं, तुम्हारे चरणों की सौगंध मैंने झपकी नहीं लगाई, मैं सोई नहीं, मैंने पानी नहीं पिया, मैंने अन्न नहीं खाया। और माता सही बात तो यह है 14 वर्ष से मेरे पति भगवान की सेवा में खड़े हैं, आज शायद भगवान की गोद में मस्तिष्क रखकर इनको 14 वर्ष की नींद पूरी करने का बहाना मिल गया। मां आप ही बताइए, जिस उर्मिला के सुहाग का मस्तिष्क साक्षात परमात्मा की गोद में रखा हो तो उसकी मौत कैसे हो सकती है? मां आप बताइए। फिर तो जब लखन आए हैं तो उसी दिए से उर्मिला ने अपने पति की आरती उतारी है, कंठ में माला पहनाई है, प्रणाम करके आशीर्वाद लिया है। माताओं आपके धर्म में बड़ी ताकत है। वहीं आ जाइए, सुशीला को 3 महीने दरवाजे पर अटकी लगा करके खड़ी। सुदामा चले हैं, कई दिन हो गए चलते चलते, एक वृक्ष के नीचे गिर पड़े, कुछ खाया पिया था नहीं। भगवान माधव ने कहा कि योग माया को कहा कि मेरा मित्र मिलने को आ रहा है, उसको गोमती नदी के तट सुला दो। योग माया ने सुदामा को उठाया और गोमती नदी के किनारे सुला दिया। द्वारका नहीं पहुंचाया, क्यों? गोमती नदी बंधुओं इस भवसागर का नाम है। ये माया जीवात्मा को संसार के किनारे ही छोड़ देती है, पार नहीं करती। संसार से पार करना ये माया का काम नहीं, ये माया पति का काम है महाराज, ये भगवान का काम है, इसलिए किनारे पर छोड़ दिया। ठाकुर जी स्वयं केवट बन के आ गए हैं। भक्त के लिए भगवान स्वयं केवट बनता है, मल्लाह बनता है। नौका लेके आए, सुदामा ने देखा जेब में अदेला है नहीं, कोई नाविक पार उतारेगा नहीं। कृष्ण यही प्राण छोड़ दूंगा, वापस तो जाऊंगा नहीं। कृष्ण नाव लेके आएगा, बाबा तुम्हें पार तो नहीं जाना। सुदामा ने कहा भैया गरीब हूं, दीन हूं, 1 महीना से ज्यादा हो गए, मेरे बालकन ने कजू खायो पियो में
मित्र सु मिलवे के काजे घर सु चलो है तो जेव में अधेलो है नहीं, तुम पार उतारोगे नहीं। भगवान कहते हैं बाबा मैं एक ऐसो नाविक हूं, पैसा भाई ने तो कहूं पार उतारो ही ना है। जिनकी जेब में भले ही रुपया ना हो, लेकिन जिसकी जेब में राम नाम कृष्ण नाम का खजाना हो, उसको स्वयं मैं पार उतारने के लिए आता हूं। भगवान एक आध कीर्तन सुना देना, पार उतार देगा। सुदामा ने कहा भजनन की तो मुझ में कोई कमी ना है। सुदामा को बिठाया नाव में, सुदामा ने कीर्तन किया, मन लागो रे मेरो राम तकी। ब्रज के नंदलाला राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर भये जब तेरा नाम लिया। शर्मा जी की चिट्ठी मेरे पास आई है कि आपने पहले कई कथा में ये भजन गाया, हमारे बिटिया ने टेलीविजन पर इसको देखा, संस्कार चैनल पर, यह सुनवा दीजिए। अब भजन गाने को तो अब समय तो रहा नहीं है। अगली मेरी कई कथाएं टेलीविजन पर लाइव टेलीकास्ट है। एक अलवर से है 23 तारीख को अगस्त को, उससे पहले उज्जैन से है 2 अगस्त को, और उसके बाद में श्री गयाजी से है 17 सितंबर से। ये सीधा प्रसारण है, तो मैं ध्यान रखूंगा। और शर्मा जी मैं टेलीविजन पर तुम्हारा नाम भी लूंगा कि ये भजन उनका उदार है। आज मुझे माफ करना, ये भजन आगे गाया जाएगा, ठीक है। बोलिए बांके में हरि लाल की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान नाविक बने हैं, नौका को भगवान ने आगे बढ़ाया, सुदामा को पार। सुदामा ऐसे खड़े हैं जैसे बस के डिब्बे में बैठा हुआ व्यक्ति, कंडक्टर ने कहा कि किराया दो, उस बेचारे की जेब कट गई हो, कुछ बोल नहीं सकते। आज गरीबी ने सुदामा की जेब काट ली, पार तो उतर गए, देने को कुछ। सुदामा ने कहा भैया मैंने ग्रंथ पढ़े हैं, पुराण पढ़े हैं, 3 जगह का पैसा कभी रखना नहीं चाहिए, लेकिन मैं गरीब हूं, आज मेरे पास है नहीं, मेरा नाम पता लिख लो, ब्याज लगा के चुकता करूंगा। सुदामा ने 3 जगह का पैसा नहीं रखना चाहिए। कौन कौन सी बात बताई? कहा एक तो बालों की कटाई, एक कपड़ों की धुलाई और एक नाव की उतराई। तो तीनों का तीनों पैसा बड़ा खतरनाक है। बालों की कटिंग का पैसा तत्काल दो, उधारी नहीं। कपड़ों की धुलाई दे दीजिए, रखना नहीं। और नौका की उतराई। मैं गरीब हूं, पास नहीं। तो भगवान ने मन ही मन विचार किया कि यदि तुम्हारे पास होता भी तो भी मैं नहीं लेता, क्योंकि मैं तो तुम्हारा ऋणी हूं, पहले से कर्जदार। तुम तो अकेले बैठे हो, हम तो 3-3 लोग तुम्हारी नाव में बैठे।